गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रजापति परिवार में। जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आज की क्लास में हम लोग बहुपद शुरू करने वाले हैं, जो ऑब्जेक्टिव सीरीज चला रहे हैं। आज ऑब्जेक्टिव सीरीज का 5वां क्लास होगा, उसमें हम लोग आज बहुपद शुरू करेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने वास्तविक संख्या का जो भी क्वेश्चन था 50 क्वेश्चन के आसपास था, सबको हमने डिस्कस कर लिया। और चलिए आज हम लोग बहुपद शुरू करते हैं। तो बहुपद में ऑब्जेक्टिव जो सवाल आता है उसको बनाने से पहले हम लोगों को कुछ टर्म्स को जानना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि कोई द्विघात बहुपद जैसे ले लिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या है, 0 है, ठीक है। ठीक है, ये एक क्या है, द्विघात बहुपद है, ठीक ना। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें क्या है, क्योंकि घात क्या है, 2 है। घात क्या है, 2 है। क्योंकि मैक्सिमम जितना घात रहता है उतना इसका क्या होता है, शून्यक होता है, ठीक है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इस द्विघात बहुपद का क्या शून्यक होगा, 2 शून्यक होगा। एक शून्यक को हमने माना अल्फा और एक को माना क्या, बीटा। क्लियर, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो यहाँ पर एक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया, ठीक है। तो इसके लिए 2 चीज ध्यान रखना पड़ता है। एक होता है मूलों का योग, एक क्या होता है, मूलों का योग, ठीक ना। मूलों का योग जिसको हम लोग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। योग है तो प्लस दिए, और ये फॉर्मूला होता है -b/a। क्लियर। एक होता है मूलों का गुणनफल, इसको थोड़ा सा समझिएगा बेहतरीन तरीके से, क्योंकि इसी पर आधारित मैक्सिमम क्वेश्चन है। मूलों का गुणनफल ये होता है अल्फा गुने बीटा, ये बराबर होता है c/a। क्लियर। तो मूलों का योग और मूलों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा और -b/ अल्फा गुने बीटा क्या हो गया, c/a, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें कुछ टर्म्स और ध्यान रखना पड़ेगा। ये द्विघात बहुपद है, कैसा बहुपद है, इसको लिख लेना है। कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है, ठीक है। चूंकि घात मैक्सिमम घात कितना है, 2 है, तो कैसा बहुपद होगा, द्विघात बहुपद हो गया, ठीक है। तो इसमें जो है एक टर्म आता है विवेचक। क्या होता है, विवेचक। विवेचक को हम लोग डी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं। और डी बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। क्लियर, ठीक है। इसके बाद जो है कुछ टर्म्स इसमें और ध्यान रखना पड़ेगा। लिखेंगे जब, ध्यान रखना है कि जब d का मान 0 के बराबर होगा, क्या होगा, d का मान 0 के बराबर होगा, तो मूल क्या होगा, तो मूल वास्तविक और समान होगा। तो मूल वास्तविक और क्या होगा, मूल वास्तविक और समान होगा। कोई दिक्कत, मूल वास्तविक और क्या होगा, समान होगा। उसके बाद जब d 0 से बड़ा होगा, d > 0, ठीक। इधर मुंह घुमा हुआ, इसका मतलब क्या है, d बड़ा है किससे, 0 से, तो मूल क्या होगा, वास्तविक तो होगा ही होगा, वास्तविक और असमान होगा। वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा, ठीक है। क्या होगा, वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा। कब, जब d का मान 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। बड़ा समान का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर हम क्या किए, x² + bx + c बराबर 0 हो गया, है ना। तो इसके लिए क्या होगा कि x का ऐसा मान लेंगे जिसको x के स्थान पर रखने पर टोटल टर्म क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए कि ना हो जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, इसका शून्यक भी वही क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा। तो इसमें क्या है कि जब d बराबर 0 होगा तो x का दोनों मान क्या होगा, बराबर होगा, है ना। अब इसमें जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो एक क्या होगा, मूल तो वास्तविक होगा लेकिन दोनों का मान जो होगा क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक ना। d निकालने का तरीका क्या, b² - 4ac, ठीक ना। अब देखते हैं a क्या होता है, x² का जो गुणांक होता है वो a होता है, x का गुणांक जो होता है b होता है, और जो अचर पद होता है वो क्या होता है, c होता है। क्लियर, क्वेश्चन के माध्यम से हम सारा चीज समझ लेंगे, ठीक है। एक चीज और ध्यान में रखना है कि जब d का मान, जब d जो है <0 हो, जब d का मान 0 से छोटा हो तो मूल क्या होगा,
तो मूल अवास्तविक होगा। तो मूल क्या होगा? अवास्तविक होगा। क्लियर? समझ में आई यहाँ तक? ठीक है। तो 3-4 स्टेप है जो कि हमको समझ में आ गया। इस पर अब आधारित कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम कंसेप्ट को बताते हुए चलेंगे। ठीक ना? समझ में आ रहा है? ठीक ना? जैसे इस पर हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अगला कॉन्सेप्ट आएगा कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ठीक है? तो बहुपद है और बहुपद नहीं है उसको पहचानने के लिए हम एक अलग कंसेप्ट बताएंगे। ठीक ना? समझ में आ रही बात? फिलहाल अभी हमको इतना समझना है और इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं। कोई दिक्कत? समझ में आ रही है? इतना चीज समझ लेना है कि द्विघात बहुपद है। ठीक है? कैसे समझेंगे द्विघात बहुपद? एक्स का मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 क्या बहुपद हुआ। ठीक है ना? कौन सा बहुपद है? देखेंगे एक्स का जो चर पद का मैक्सिमम घात होगा वही क्या होगा? उसका बहुपद हो जाएगा। ठीक है? अब बहुपद है तो इसका 2 शून्यक होगा, एक अल्फा और एक बीटा हो गया। तो दोनों शून्यकों का योग क्या होगा? माइनस बी बाय बी क्या होता है? एक्स का गुणांक, ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुना, मूलों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा गुने बीटा, सी बाय सी क्या होता है? अचर पर ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। कोई दिक्कत? ठीक है? उसके बाद एक टर्म आता है डी जिसको हम लोग विवेचक कहते हैं। डी निकालने का तरीका क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4 सी। कोई दिक्कत? ठीक है? जब डी बराबर 0 होगा तो मूल वास्तविक होगा और समान होगा। जब डी 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और असमान होगा। जब डी 0 से छोटा होगा तो मूल अवास्तविक होगा, अर्थात कोई मूल नहीं होगा। क्लियर? इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक ना? जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे उससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट बताते चलेंगे ताकि हम क्वेश्चन हम लोगों के लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। ठीक है? कोई दिक्कत? ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव सीरीज चला रहे हैं इसीलिए कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे उस पर कुछ थ्योरी भी हम लोग करते चलेंगे। ठीक है? तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद, ध्यान से समझना है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्यक, ध्यान से समझना है, के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। क्या हो? व्युत्क्रम हो तो Q का मान है। ध्यान से समझना है, Q का मान है। अब Q का मान क्या होगा? ठीक है? यह क्वेश्चन जो है 2019 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में आया हुआ है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिया गया, -1 दिया गया है, 1 दिया गया है, पी स्क्वायर दिया गया है और P दिया गया। अब इसको हम समझते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट समझना है, क्योंकि इसी पर आधारित क्वेश्चन है, इसी पर आधारित ही क्वेश्चन है। ठीक है? तो कह रहा है सबसे पहला नंबर दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू बराबर 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमको समझना है ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो ये होता है, जो कुछ ने दिया इसका मतलब 1 दिया गया। बी क्या होता है? ए बी सी निकालेंगे, एक्स का गुणांक जो होता है वो बी होता है तो पी हो जाएगा। और सी क्या होता है? जो कांस्टेंट टर्म होता है अचर पद, सी बराबर क्या हो गया? माइनस क्यू। अब इसका 2 मूल होगा क्योंकि कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। ठीक है? तो 2 मूल होगा, एक अल्फा हो जाएगा। ठीक ना? तो दूसरा क्या हो जाएगा? 1/अल्फा होगा। अब कहिएगा 1/अल्फा कैसे होगा? क्योंकि कह रहा है एक दूसरे के व्युत्क्रम है, उल्टा है। एक दूसरे के क्या है? उल्टा है, व्युत्क्रम है। ठीक है? तो इसीलिए हम एक अल्फा माने तो दूसरा क्या हो जाएगा? 1/अल्फा हो जाएगा। हमें निकालना है क्यू का मान। अब यहाँ पर समझना पड़ेगा क्यू क्या है? क्यू आ रहा है किस में? सी में। सी वाला टर्म क्या आया? क्यू आया। तो अब हम देखेंगे फॉर्मूला में कि सी कौन सा फॉर्मूला में आ रहा है? अल्फा गुने बीटा में। समझ में आई बात? तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, चूंकि फॉर्मूला हमको पता है मूलों का गुणनफल क्या होता है? मूलों का जो गुणनफल होता है, समझना है कंसेप्ट को, मूलों का गुणनफल बराबर होता है C/A। क्या होता है? C/A। अब मूलों का गुणनफल क्या हुआ? जैसे एक अल्फा हो गया, दूसरा हो गया 1/अल्फा, बराबर क्या आ गया? C/A। कोई दिक्कत? ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा गुने 1/अल्फा जो होगा उस C का मान क्या आ गया? -Q और A का मान क्या आ गया?
1। तो ये अल्फा से तो ये अल्फा कट गया, तो 1 बराबर आ गया माइनस क्यू, यानी क्यू का मान आ गया -1। यही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब आप लोगों को लगता होगा कि हम ई वाला फॉर्मूला काहे नहीं लगाए, -b/a, ठीक ना। तो -b/a यहाँ पर हम इसलिए नहीं लगाए क्योंकि -b/a लगाते तो हमको p वाला टर्म आ जाता कि नहीं आ जाता, ठीक है। तो इसीलिए, और हमें यहाँ कटता भी नहीं है ना, वैल्यू बहुत मुश्किल हो जाता लाना, ठीक ना। तो हमें ने क्या किया कि ऑप्शन दिया गया है क्या, अरे क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्यू निकालना है, ठीक है। तो क्यू जो है किस में आ रहा है, सी में आ रहा है। तो सी कौन से फॉर्मूला में आ रहा है, मूलों का गुणनफल है ना, अल्फा गुने बीटा। तो सी बाय क्या आ जाएगा, एक ये अल्फा मान लिया और ये क्या हुआ, बीटा मान लिया, ठीक ना। क्योंकि एक दूसरे का क्या व्युत्क्रम है, तो क्यू बराबर -1 है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि ना आ रहा, ठीक। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम कंसेप्ट को बताते हुए चलेंगे, क्वेश्चन आसान होता चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया गया है कि एक क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि बहुपद, ध्यान से समझना है, क्वेश्चन दिया गया है यदि बहुपद px बराबर दिया गया है x² - 2x - 6 के शून्यक, ध्यान से समझना है, के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा गुने बीटा का मान है। ध्यान से समझना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी 2019 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, क्लियर। 2019 के एनुअल एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, समझ में आ रही बात। तो इसको हम कैसे करेंगे, हमको निकालना है अल्फा गुने बीटा। सबसे पहले हमको पता है फॉर्मूला, px बराबर जो दिया गया वो क्या दिया गया, x² - 2x - 6 दिया गया, ठीक है। तो यहाँ a जो क्या होता है, x² का गुणांक a होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं है तो क्या 1 है। फिर x का गुणांक क्या है, b है, जो कितना दिया गया -2, और उसके बाद क्या है, कांस्टेंट टर्म c दिया गया जो माइनस क्या है 6 है। हमको निकालना है अल्फा गुने बीटा, और अल्फा गुने बीटा फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो c/a मतलब क्या हुआ, c का जो मान आया वो कितना आ गया -6, और a का मान 1, तो आ जाएगा -6 आ जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिया हुआ था, ऑप्शन हम यहाँ लिख देते हैं, ऊपर में छूट गया था। ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिया गया है, 6 दिया गया है, -6 दिया गया है, 2 दिया गया है, और दिया गया है -2, ठीक है। तो कौन ऑप्शन मेरा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या है, बी। तो बी नंबर मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इसी तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि बहुपद 5y² - 14y + 8 के शून्यकों का योग होगा, ठीक है। यह क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में आया हुआ है। फिर वही कॉन्सेप्ट जो हम बताए हैं उसी को अपनाना है। जैसे दिया गया 5y² - 14y + 8 = 0। तो यहाँ पता हो गया कि a हो जाएगा y² का गुणांक 5, b हो जाएगा y का गुणांक -14, और c हो जाएगा कांस्टेंट टर्म अचर पद, ठीक ना 8। हमें निकालना है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का या मूलों का योग का है ना, दोनों एक ही चीज है। तो शून्यकों का जो योग होता है, शून्यकों का योग क्या होता है, फॉर्मूला बताएं अभी, -b/a क्या होता है, a होता है, बताएं कि नहीं बताएं, ठीक है, अभी जस्ट बताएं। तो माइनस तो फॉर्मूला वाला, और b का मान कितना आ गया -14, और a का मान कितना आ गया 5। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +14 बट्टा कितना आ जाएगा 5। तो कौन ऑप्शन मेरा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि द्विघात बहुपद y² + 3y + 2 के शून्यकों का योग होगा, माने शून्यकों का योग मतलब मूलों का योग। उसी तरह का सवाल है, ठीक ना। यह भी 2021 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कह दिया y² + 3y + 2 बराबर क्या है 0, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, a का मान क्या हुआ, y² का गुणांक 1 है, कुछ नहीं। तो b क्या हो जाएगा, y का गुणांक क्या है
सी 3 है और अचर पद क्या है, सी बराबर क्या है 2 है। क्लियर, समझ में आ रही बात, ए बी सी। उसके बाद हमको निकालना है क्या, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों का योग मतलब माइनस बी बाय ए। माइनस तो फॉर्मूला वाला बी का मान 3 अब बट्टा क्या होगा ए का मान 1, तो फाइनल रूप से आ जाएगा -3। तो ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ऑप्शन नंबर 1 होगा -3, यहाँ होगा -3। ठीक है, तो डी तुम्हारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि ना रहा है। ठीक है, चलते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि 2021 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कर है बहुपद, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सारा कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे। y² - 6y + 8 का घात है, का घात है। ठीक है, 2021 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिया है 2, 0, 1 और 3। अब इसको समझना है। इस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें घात का मतलब क्या है, देखना है कि यह जो बहुपद है y के टर्म में दिया गया, ठीक है। तो y का मैक्सिमम घात कितना है, तो जो y का है ना, जैसे इसमें y के टर्म में दिया गया, तो y का मैक्सिमम घात जो होगा वही क्या होगा, इसका घात होगा। x के टर्म में रहता तो x का जो अधिकतम घात होता वही होता, तो y का अधिकतम घात यहाँ पर क्या आ रहा है 2। इसका मतलब इसका आंसर कौन चला जाएगा 2, है ना। तो बहुपद का घात क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुपद का घात हो जाएगा 2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ गया। सिंपल क्वेश्चन है, 2021 में आया लेटेस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जो कि 2021 के एग्जाम में ही आया हुआ क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं। कह रहा यदि f(x) बराबर दिया गया है x³ - 5x² + 2x + 2, तो f1 क्या होगा, इसका क्या मतलब है, f1 का मान है, इसको समझ लेते हैं। यह क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझ लेते हैं। जैसे दिया गया है x³ - 5x² + 2x + 2 दिया है, किसके बराबर दिया है, ये f(x) बराबर दिया है। क्या दिया है, f(x) बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर f के बाद जो x है, तो ये x के टर्म में दिया गया है कि नहीं। अगर हमको f1 निकालना होगा तो जहाँ जहाँ x है, यहाँ f1 का मतलब क्या है, x के स्थान पर हमने 1 लिया है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या डालेंगे, 1 डालेंगे। तो 1 का क्यूब -5 गुने 1 का स्क्वायर + 2 गुने 1 + 2 आ जाएगा। तो मेरा मान 1 का क्यूब आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, तो 5 × 5, 2 गुने 1 2 + 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2 2 4 1 5, 5 - 5 कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिए हुए था, ऑप्शन दिए हुए है 0 2 1 और -1। ए में दिया है 0, बी में दिया है 2, सी में दिया है 1 और डी में दिया है -1। तो कौन सा चला जाएगा उस हिसाब से 0, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, f(x) दे दिया और f1 पूछा, इसका मतलब जहाँ x है वहाँ पर क्या होगा 1 रखेंगे। अगर f2 पूछता तो जहाँ x है वहाँ 2 रखते, f3 पूछता तो जहाँ x रहेगा वहाँ क्या रखते 3 रखते, कोई दिक्कत। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया गया है। ठीक है, जैसे दिया गया है, क्या नंबर होगा 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है y² × 1/y + 3 बराबर। यह भी क्वेश्चन है 2021 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बराबर हुआ। ठीक है, अब इसमें कुछ इस प्रकार ऑप्शन दिया है y + 3y³, सी में दिया गया है y² + 3y, और डी में दिया गया है y + 3y²। सिंपल सवाल है,
दिया गया है वाई स्क्वायर इंटू 1/y + 3। तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर को 1/y मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर बाय 1/y + 3y स्क्वायर। अब इसे ही कट जाएगा तो बचेगा y प्लस क्या 3y स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर कौन चला जाएगा? डी चला जाएगा, है कि नहीं? कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि ना आ रहा? सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, इसको समझने का प्रयास करेंगे, जो 2021 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है यदि, वही हम सारा चीज जो क्वेश्चन हम बना रहे हैं, ठीक ना, जो लिखे थे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी वाई और अल्फा गुना बीटा सी वाई, तो मैक्सिमम उसी पर आधारित क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फिर अगले टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम अगला कॉन्सेप्ट बता देंगे, ठीक ना, फिर उस पर जितना क्वेश्चन आएगा सब बन जाएगा, ठीक है। हालांकि सब्जेक्टिव तो नहीं है जो एक बार हम पूरा थ्योरी बता देंगे उसके बाद जो है ना क्वेश्चन करेंगे, ठीक। ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं तो उसी हिसाब से चलना पड़ेगा ना। तो क्वेश्चन करा यदि बहुपद x² माइनस kx प्लस 8 के शून्यकों का योग, ध्यान से समझना है, शून्यकों का योग 6 दिया गया है, 6 है, तो k का मान निकालना है। यहाँ पर किसका मान निकालना है? k का मान इधर से लगे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको k का मान निकालना है, तो k का मान क्या आएगा उसको देख लेंगे। यह भी क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है, ठीक है। 2021 के एनुअल एग्जाम में ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिया गया है, 8 -8 -6 और क्या दिया गया 6 दिया गया। इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहला नंबर हमको यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि शून्यकों का योग दिया गया, जो डाटा दिया गया उसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। जैसे दिया गया x² माइनस kx प्लस 8, इसको 0 के बराबर कर लेंगे। शून्यकों का योग दिया गया है क्या 6 दिया गया। तो शून्यकों का योग अगर हम इसका रूट मान लेते हैं, एक अल्फा और एक बीटा, तो पता हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है 6 दिया गया क्या दिया गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है, बराबर क्या हो गया 6। कोई दिक्कत? यानी कहने का मतलब क्या होता है, हम पढ़े थे कितनी बार लिखे थे y², जैसे कि जो टर्म रहेगा द्विघात बहुपद में, ठीक ना, समझ में आ रहा है ना। जैसे y के टर्म में दिया तो y² का गुणांक a, y का गुणांक b, अचर पद क्या होगा c। उसी प्रकार यहाँ x के टर्म में दिया गया तो x का स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा 1, x का गुणांक है -k और अचर पद क्या हुआ c। तो -b ये फार्मूला होता है और b का मान क्या होता है जो x का गुणांक होता है। तो माइनस तो फार्मूला वाला हो गया और b का मान क्या हो गया -k और a का मान क्या दिया कुछ नहीं दिया, इसका मतलब 1 बराबर क्या आ गया k। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और k बराबर क्या आ जाएगा आंसर 6 आ जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है। कोई दिक्कत समझ में आ रही बात? चलो 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx बराबर x² प्लस x प्लस 1 के मूलक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिया गया 1 -1 0 और कोई नहीं, ठीक है। तो जब भी इस तरीके का आवे क्वेश्चन जिसमें ऑप्शन आंसर इस तरीके से निकालना होगा, जो रूट होगा, ठीक ना, उसका व्युत्क्रम के योगफल का मान अगर निकालना पड़ेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मूलों का योग निकाल लेंगे और मूलों का क्या निकालेंगे गुणनफल निकालेंगे, ठीक ना। जैसे दिया गया है fx बराबर दिया गया है x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, इसमें a का मान क्या हुआ कुछ नहीं, x² का गुणांक तो 1 है, b का मान क्या है x का गुणांक 1 है और c भी क्या 1 है। तो इसमें हमको दो चीज निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका मूल क्या अल्फा और बीटा है। तो मूलों का योग निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/, सबसे पहला काम। तो माइनस फॉर्मूला वाला b का मान 1 और a का मान भी 1, हो जाएगा -1। अल्फा गुना बीटा निकालेंगे c/a होता है। सबसे पहला नंबर ही काम है, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकालना होगा जब भी इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो दो काम हमें पहले करना है, ठीक है। तो c का मान 1 हो जाएगा और a का मान भी 1 हो जाएगा, आ जाएगा 1। अब हमें निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अल्फा बीटा आ जाएगा और ये बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा गुना। कैसे आया? अल्फा बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा हो गया है ना, तो अल्फा बीटा में अल्फा से भाग दिए बीटा बचा, बीटा को 1 से गुना करिए बीटा, फिर अल्फा बीटा में बीटा से भाग दिए क्या हो गया अल्फा, अल्फा को 1 से गुना किया अल्फा। ठीक है, अच्छा अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया -1 और अल्फा गुने बीटा का मान आ गया 1, तो दोनों को मिलाकर मान आ जाएगा -1। तो ऑप्शन नंबर कौन चला जाएगा? ऑप्शन नंबर चला जाएगा बी। और यह जो क्वेश्चन है, ठीक ना, यह क्वेश्चन कौन सा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है? किधर चला गया? यह क्वेश्चन 2012 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, 2012 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि px बराबर, ध्यान से समझना है, px बराबर दिया गया x² - 2x - 3 के शून्यक है, शून्यक है। अब इसको इस तरीके से समझना, यह क्वेश्चन जो है 2020 के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, एनुअल एग्जाम में। ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिया गया, -3, 1, 3, -1, 3, 1 और डी में दिया गया -3, -1। अब इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाने का तरीका तो बहुत सारा है। एक तो हम डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं, द्विघाती सूत्र का भी प्रयोग करके कर सकते हैं, गुणनखंड तोड़ कर भी कर सकते हैं कि नहीं? तो चलिए देखते हैं, इसको गुणनखंड से करके देखते हैं, आसान हो जाएगा। गुणनखंड के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको अंतिम वाला से गुना करते हैं, तो 3x² है ना। हमको ऐसा यहाँ पर दोनों दो का योग या अंतर करके देखना होगा जिसका मान -2x आ जाए और गुना करने पर क्या आ जाएगा, -3x² के बराबर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है x² - 2x - 3, ठीक है। इसको अगर हम करें तो कब आएगा -2x, -3x प्लस 2x प्लस x करेंगे तभी तो क्या आएगा, -3 x प्लस x करेंगे तभी तो -2x आ जाएगा। कि और दोनों को गुना भी करेंगे तो इन दोनों के गुणनफल के क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा कि ना आ जाएगा। ठीक है, अगर हम x कॉमन ले लेते हैं तो x -3 आ जाएगा और +1 कॉमन ले लेते हैं तो x -3, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यानी x -3 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से x प्लस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत, ये वाला x और ये वाला 1। फिर x -3 बराबर 0 तो x बराबर 3, क्लियर। और x + 1 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस। इसका मतलब x का दो वैल्यू है, एगो 3 आ गया, एगो -1 आ गया। तो कौन ऑप्शन चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 और -1 कहाँ गया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी चला जाए। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? ठीक है, इस तरीके का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको हम द्विघाती सूत्र का भी प्रयोग करके बना सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन उससे आसान हो गया ही। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में जो कुछ इस प्रकार है, जो 2014 के एग्जाम में आया हुआ है। कह रहा है द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक होंगे। ठीक है, यह क्वेश्चन 2014 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिया गया है, 3 + 2 दिया गया है, उसके बाद दिया गया -3, सी नंबर में दिया गया है 3, -2 और डी नंबर में दिया गया -1, -2। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे x² + 3x प्लस क्या है 2 है, इसको अगर हम 0 के बराबर, फिर वही फैक्टराइजेशन करेंगे, दोनों को गुना करने के बाद हमको क्या आना है, दोनों को गुना करने के बाद हमको, सॉरी यहाँ पर x² होगा, गुना करने के बाद 2x² लाना है ना।
जो और यहाँ पर जोड़ने या घटाने के बाद क्या लाना है 3x लाना है, ठीक ना। दो चीज़ हमको आना है, ठीक है। तो इसके लिए दो चीज़ लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जैसे एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर क्या करेंगे x प्लस 2x करेंगे तो 3x हो जाएगा, है ना, समझ आई बात। और गुना भी करेंगे तो ये दोनों के गुणनफल के बराबर आ गया, ठीक है। अब प्लस क्या आ गया 2 बराबर 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस क्या आ जाएगा, इसको इस तरीके से कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 लिख देंगे, ठीक है। अब कॉमन लेने में सुविधा हो जाएगा, x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0। कोई दिक्कत, ये गुणनखंड समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है, सिंपल है। अब x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। तो x प्लस 2 को अगर हम 0 के बराबर कर देंगे तो x बराबर आ गया -2, और एक बार x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर -1। तो x का दूगो मान है, एगो -2 और एगो -1। तो ऑप्शन नंबर कौन चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके का भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि द्विघात बहुपद दे देगा और उसका शून्यक निकालने के लिए कहेगा, इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। द्विघात बहुपद दे देगा, मूलों का योग निकालने के लिए कहेगा, मूलों का गुणनफल निकालने के लिए कहेगा, कोई दिक्कत, ठीक है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।